हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है जो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अभी जो है सो हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। क्लास 10th का द्विघात समीकरण है। और इसमें जो है सो द्विघात समीकरण में हम लोग देखेंगे जो मूलों का अस्तित्व क्या होता है, मूल किसे कहते हैं, विवेचक क्या होता है, विविधकर क्या होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहते हैं किसको, तो कोई भी जो समीकरण है द्विघात समीकरण कहेंगे किसको, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण के बारे में, कोई भी समीकरण अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के अगर रूप का रह गया तो वो होता है द्विघात समीकरण। कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो गया तो उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में देखते हैं जरा सा इसका जो होता है विवेचक। तो विवेचक किसको कहते हैं, तो विवेचक में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं। विवेचक क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। विवेचक को डी से सूचित किया जाता है, इसीलिए डी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आप मूल देखेंगे तो मूल किसको कहते हैं, तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में डी बटे में 2a को द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। इसको कहेंगे द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो वहां से हो जाएगा उसका मूलों की प्रकृति जो होगा वो वास्तविक एवं भिन्न होता है। दोनों मूल जो होगा से वास्तविक एवं भिन्न होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 होगा तो दोनों मूल वास्तविक और समान होगा। यानी कि उसका मूल जो होगा, मूलों की प्रकृति जो होगा वो वास्तविक एवं समान होता है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब यहाँ से हो जाएगा इसका मूलों की प्रकृति जो होगा वो दोनों मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होता है, मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रह गया। इस कॉन्सेप्ट पर जो है बहुत